आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज करंट अफेयर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची। तो बात करें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन कौन सी है? टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन हर साल 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी करता है। अब की 2020 में उसने जो सूची जारी की है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो बात करें, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने 2020 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 23 सितंबर 2020 को जारी की। कब जारी की? 23 सितंबर 2020 को जारी की। अब इस सूची में कौन कौन शामिल किया जाता है? तो इस सूची में राजनीति, फिल्म, कारोबार, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। बात करें, इसमें सबसे पहला नाम जो आपको सबसे ज़्यादा चर्चा में मिलता है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल किया गया है, जो भारतीय राजनीति से शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। अब देखिए, अगर नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो टाइम मैगजीन के जो संपादक थे, एक कार्ल ने कहा था कि बीजेपी पार्टी ने भारत में बहुलतावाद को खत्म कर दिया और कहा कि यह पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। तो वहाँ पर देखिए, ये जो टाइम मैगजीन के एक संपादक कार्ल थे, इन्होंने क्या नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बोला भी था। और उसके अलावा जो टाइम पत्रिका की कुछ दिनों पहले पत्रिका आई थी, तो उसके फ्रंट पेज पे एक लेख लिखा था, जिसमें लिखा था भारत का डिवाइडर इन चीफ। कवर पेज पे लिखा था, वो किसे कहा गया था? भारत का डिवाइडर इन चीफ नरेंद्र मोदी को कहा गया था, कि नरेंद्र मोदी ने को भारत का डिवाइडर इन चीफ बताया गया था। ठीक है, तो देखिए, इतनी ज़्यादा इनकी बुराई होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल किया गया। बात करें तो टाइम मैगजीन के चुनाव परिणामों के बाद मोदी हैज़ यूनाइटेड इंडिया लाइक नो प्रोग्राम मिनिस्टर इन डिकेड्स शीर्षक से एक लेख छापा था। यानी मोदी ने भारत को इस तरह एकजुट किया है जितना दशकों से किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं इस सूची में शामिल अन्य भारतीयों में अभिनेता। अब देखिए, अभिनेता मतलब फिल्म जगत के क्षेत्र से बात करें तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है, जो टीवी शो रियलिटी शो रोडीज से कैरियर की शुरुआत की थी। इन्होंने टीवी रियलिटी शो आता था रोडीज, वहाँ से कैरियर की शुरुआत की थी और आज अभिनय के क्षेत्र में खास पहचान बना चुके हैं। इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का भी अवार्ड मिला है। आर्टिकल 15 जो बेस्ट क्रिटिक्स मूवी है, उसमें इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना हो गए। सूची में शामिल 82 साल की बिल्किस दादी शाहीन बाग में CAA के खिलाफ जारी धरने के दौरान सुर्खियों में आई। वह इस प्रदर्शन के प्रमुख चेहरा बनी। ठीक है, अब देखिए, 42 साल की बिल्किस नाम था और दादी इनको लोग प्यार से बुलाते थे, तो बिल्किस दादी जो शाहीन बाग का है दिल्ली में, वहाँ CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो धरना हो रहा था, उसमें इन्होंने ये शामिल हुई थी और तभी से सुर्खियां में आई थी। इन्हें भी शामिल किया गया है। उसके बाद बात करें, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता के एक शोध की बदौलत लंदन के एक HIV मरीज को ठीक हुआ। मतलब HIV मरीज, इनकी शोध की बदौलत एक HIV मरीज कहाँ ठीक हुआ? लंदन का। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? रविंद्र गुप्ता। ठीक है, क्या है? प्रोफेसर। फिर बात करें सुंदर पिचाई, सभी ने नाम सुना होगा। सुंदर पिचाई गूगल के CEO 42 साल की उम्र में बने। वे तमिलनाडु में जन्मे और आज दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन्हें भी प्रभावशाली 100 व्यक्तियों में शामिल किया गया। अब देखिए, यहाँ पर अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, उसके अलावा हम बात करें तो कुछ अन्य व्यक्तियों को भी इसमें, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको भी शामिल किया गया। जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसमें शामिल किया गया। अमेरिका के डॉक्टर एंथोनी फॉसी को शामिल किया गया। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच को शामिल किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अब ये क्या है, ये जब शामिल किए गए थे तब ये राष्ट्रपति थे और इस समय क्या है, पूर्व राष्ट्रपति हैं ट्रंप। उसके अलावा बात करें तो ताइवान के राष्ट्रपति ताई सिंग वेन को शामिल किया गया। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जिन्होंने ट्रंप को हराया, किसने? जो बाइडेन ने।
जो बाइडेन, इन्हें भी इसमें शामिल किया गया और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को शामिल किया गया। जब ये शामिल की गई थी तो ये क्या थी, तभी उपराष्ट्रपति ना होकर अमेरिकी सेनेटर थी, ठीक है। और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को इसमें शामिल किया गया। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिनको शामिल किया गया है। तो मुख्य रूप से आपको भारत के जो 5 लोगों को शामिल किया गया है उनका नाम आपको याद रखना होगा। नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, बिल्किस दादी, उसके अलावा कौन, वीरेंद्र गुप्ता, और उसके अलावा सुंदर पिचाई। आप लोग जो भी लोग लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे टारगेट कंपटीशन क्लासेस में लखनऊ में आके एडमिशन ले सकते हैं। हाल ही में अनाउंस हो चुका है कि जल्दी ही लेखपाल भर्ती की नोटिफिकेशन आने वाली है, पेपरों में बहुत चर्चा में है और जल्दी ही वैकेंसीज आ जाएंगी। उसके अलावा यूपीएसआई भी आने वाली हैं। तो इसके रिसेंट बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग लखनऊ आकर हमारे कोचिंग में एडमिशन लेकर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।